इधर इंसानी मांस खाने के बाद अर्जुन कर्ण पिशाचनी के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। वो उसका गुलाम नहीं था, लेकिन उसकी हरकतें एक गुलाम की तरह ही हो गई थी। हमें अपनी जगह को बदलते रहना चाहिए। क्यों? आखिर यहाँ हमें किससे खतरा होगा? तुम्हारे मुंह से ऐसी कॉशियस बातें सुनकर अजीब सा लगता है। तुम भूल रहे हो कि जब मुझ पर कर्ण पिशाचनी नहीं हावी होती तो मेरा एक चीनी वाला भी रूप है जिसे डर भी लगता है। अब साधना के दौरान मैं कर्ण पिशाचनी हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने एक इंसान के पेट से जन्म लिया है तो मेरा शरीर अभी भी एक इंसान का ही है और वो रूप कभी कभी मुझ पर हावी होने लगता है। उसका कहना गलत नहीं है। वो कैसे? हवेली में बैठकर तानी आराम से हमारे खिलाफ हमले प्लान कर सकती है। इस समय वो डिफेंसिव ना होकर अटैक मोड में है। जब तक हम हमले कर रहे थे तब बात अलग थी, लेकिन अब नहीं। हो सकता है उसने अपने साथी या शक्तियों को हमारे पीछे लगाया हो, जैसे हमने उसके पीछे अपने क्लोन्स लगाए थे। फिर रात के सन्नाटे में कर्ण पिशाचनी और अर्जुन ने जंगल के बीच एक खाली जगह पर एक कच्ची झोपड़ी खड़ी कर दी थी। चांदनी रात में झोपड़ी के आसपास सिर्फ गहरा अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ चिता की लपटें जल रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। झोपड़ी के अंदर अर्जुन और कर्ण पिशाचनी एक दूसरे के सामने बैठे थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सूखी मुस्कुराहट थी। अर्जुन, अब हमारी साधना का अगला चरण शुरू होगा। अब हमारी शक्ति तभी पूरी होगी जब हम एक दूसरे का कोई अंग खाएंगे और खून पिएंगे। अर्जुन ने उसके शब्द सुनते ही एक पल के लिए अपनी सांस रोकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में एक हल्की सी घबराहट छा गई। अब तक साइकोपैथ अर्जुन के लिए दूसरों को मारना या हार्म करना बहुत मजेदार था, लेकिन खुद का अंग काटने या खून निकलने की बात सुनकर उसके हाव भाव ही बदल गए हैं। क्या ये जरूरी है? ये तो बड़ी अजीब और डरावनी चीज लगती है। डरो मत डार्लिंग, मैं क्या ये चाहूंगी कि तुम्हें कोई परमानेंट डैमेज हो? तुम ये छोटी सी कुर्बानी दे सकते हो। देखो, तुम्हें सिर्फ अपने पैर की एक उंगली का थोड़ा हिस्सा काटना है। उससे तुम अपने अंग की आहुति दे दोगे और खून पीने की रस्म भी पूरी हो जाएगी। कर्ण पिशाचनी के शब्द जैसे उसके दिल में उतरते चले गए और अर्जुन के चेहरे पर एक नए जुनून का असर दिखने लगा। ठीक है, अगर यही तुम चाहती हो तो मैं ये भी करूंगा। अर्जुन ने अपने पैर से एक छोटा हिस्सा काटने के लिए एक धारदार छुरा को उठाया। उसने अपने पैर की उंगली को देखा और एक गहरी सांस लेकर छुरा चलाया। अर्जुन ने अपनी पैर की उंगली का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। दर्द और पैर पर खून की टपकती बूंदें गिर रही थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत और जुनून को अपने काबू में रखता रहा। लो मेरी आहुति, अब तुम्हारे साथ इस खूनी रिश्ते में जुड़ने के लिए मैं अपने अंग की बलि दे चुका हूं। बहुत खूब अर्जुन, अब तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक इंसानी फासला है जो इस रस्म से खत्म हो जाएगा। अब तुम अपनी उंगली का वो हिस्सा लो और अपना खून पिलाकर अपनी साधना को पूरा करो। अर्जुन ने अपनी उंगली के काटे हुए टुकड़े को उठाया और धीरे से कर्ण पिशाचनी के होंठों तक ले गया। उसके चेहरे पर एक डर और जुनून का मिलन था और उसने अपने खून से लथपथ उंगली का टुकड़ा कर्ण पिशाचनी के होंठों से लेकर अपने मुंह में रख लिया। उसका स्वाद जैसे उसे दीवाना बना रहा था। अरे, ये तुम्हें नहीं खाना था, ये तो मेरे लिए था। मैं जानता हूं ये तुम्हें ही खाना था, लेकिन अगर तुम्हें ये खाना है और इससे गिरते हुए खून का टेस्ट लेना है तो पहले मुझे सोच करना होगा। नॉट बैड, तुम तो बहुत डार्क हो गए हो। इतना कहकर कर्ण पिशाचनी और अर्जुन
एक पैशनेट किस करने लगे और अर्जुन ने अपनी उंगली का कटा हुआ हिस्सा कर्ण पिशाचनी के मुंह में डाल दिया। तुम्हारी यही हरकतें तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाती है अर्जुन। अब अंग और खून देने की बारी मेरी। कर्ण पिशाचनी के कुछ इशारों के बाद अर्जुन कर्ण पिशाचनी का घाघरा खोल देता है और जमीन पर लेट जाता है। कर्ण पिशाचनी अर्जुन के मुंह पर आकर बैठ जाती है। तुम इतनी एक्साइटेड हो गई हो, लेकिन ये तो साधना में खून देने का समय है। वही तो कर रही हूं। कर्ण पिशाचनी के योनि से खून टपकने लगा। लो, मिटा लो अपनी प्यास। मुझसे टपकते इस खून की एक एक बूंद तुम्हारे अंदर जानी चाहिए। अर्जुन ने उसके आदेश को मानकर उसका खून चाटना शुरू कर दिया। उत्तेजना में कर्ण पिशाचनी का रूप फिर से चुड़ैल जैसा होने लगा। असीमित शक्ति पाने की लालच में अर्जुन को कुछ भी मंजूर था। उसका चेहरा कर्ण पिशाचनी की माहवारी के खून से लाल हो चुका था। बहुत अच्छे अर्जुन, तुमने ये टेस्ट भी पास कर लिया। तुम मेरी वो फैंटेसीज भी पूरी कर रही हो जो मुझे पता भी नहीं थी कि मेरे अंदर दबी है। अब तुम अपना कौन सा अंग काटोगी? मैं नहीं, तुम जो चाहो वो अंग काट सकते हो। मैं उफ तक नहीं करूंगी। चाहो तो मेरी गर्दन भी काट सकते हो। अर्जुन इस समय मधोशी में पागल सा हो गया था। उसने कर्ण पिशाचनी के बाल पकड़े और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और वहां से मांस का एक बड़ा लौदा खींचकर खाने लगा और गर्दन से टपकता खून पीने लगा। वो कर्ण पिशाचनी जो अब तक इतने लोगों का खून पी चुकी थी, आज खुद अपनी गर्दन से खून चूसते अर्जुन को देखकर खुशी से पागल हो रही थी। अर्जुन, एक तुम ही हो जो मेरे अंदर की लड़की जगा देते हो। जैसे ही अर्जुन ने कर्ण पिशाचनी के मांस के साथ उस खून को पीना शुरू किया, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत का एहसास होने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर एक नई हिम्मत और खूनी भूख का एहसास था। अर्जुन, तुम सच में मेरे साथी बन चुके हो। तुम्हारी इस कुर्बानी के साथ हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा और शक्तिशाली हो गया। अब हम दोनों एक हो गए हैं। अर्जुन के चेहरे पर एक भयंकर हंसी थी और कर्ण पिशाचनी के साथ उसकी ये नई शक्ति और खूनी भूख अब जंगल में आगे और भी तबाही मचाने के लिए तैयार थी। अरे ये क्या? अचानक एक भूरे रंग का कौवा वहां आ गया जिसके सफेद आंखें थी। उसने अर्जुन और कर्ण पिशाचनी पर एक झपट्टा मारा। कर्ण पिशाचनी ने महसूस किया कि उस कौवे में कोई प्राण शक्ति नहीं थी, यानी वो मुर्दा होकर भी किसी और शक्ति के द्वारा जिंदा था। किसकी इतनी हिम्मत जो कर्ण पिशाचनी की साधना में बाधा डाल रहा है? तानी को तो अभी तक हमारा पता नहीं चला होगा, तो फिर कौन? उन दोनों के कुछ करने से पहले ही वो कौवा उनकी साधना के कुंड में कूद गया। उस कौवे में 7 गुण थे, जिस वजह से वो साधना भंग हो गई। लगता है प्रकृति तानी के साथ है, क्योंकि उसमें आदि शक्ति काली का आशीर्वाद है और आदि शक्ति खुद ही प्रकृति है। अगर इससे साधना भंग हुई तो? कुएं के कुंड में गिरने से साधना का थोड़ा असर कम हुआ है, लेकिन साधना की कुछ शक्तियां फिर भी तुम्हारे अंदर आई होंगी अर्जुन। मुझे नहीं पता था कि तानी को नेचर से भी मदद मिलेगी।